हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे और कुछ अच्छी बातें सीख रहे होंगे। आज का मेरा ये वीडियो है, क्या आप बिजनेस जब आप करते हैं तो क्या आपका पैसा मरता है? अगर आपका पैसा मरता है तो किस वजह से मरता है, और आपकी ही डेट ऑफ बर्थ से आप पता कर पाएंगे कि क्या आपको अपना पैसा ट्रस्ट बेसिस पे किसी को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि क्या कभी आपका बिजनेस में पैसा मरा है। अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अब आपको अपने ही डेट ऑफ बर्थ से पता चल पाएगा कि क्या आपको अपना पैसा ट्रस्ट बेसिस पे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अब इसमें आपको क्या करना है, अपनी ही डेट ऑफ बर्थ में चेक करना है 4 नंबर का प्रेजेंस किए हैं या नहीं है। अब आपको अपना डेट ऑफ बर्थ को चेक करना है, अपना मूलांक, भाग्यांक और कुएं नंबर की कैलकुलेशन करनी है। अगर आपको मूलांक की कैलकुलेशन करनी नहीं आती है तो इस तरीके से आप चेक करके अपना मूलांक को कैलकुलेट कर सकते हैं। मूलांक क्या होता है? जिस डे पर आप बॉर्न होते हो, यानी अगर आप 23rd को बॉर्न हुए हो वो आपका मूलांक हुआ है। 2 + 3 विल बी 5। तो आपको अपनी न्यूमरोलॉजी में कैलकुलेशन को सिंगल डिजिट पर ही रिड्यूस करके लाना पड़ता है। तो 23 का कैलकुलेशन क्या होगा? 2 + 3 विल बी 5। अगर आप 30th को बॉर्न हुए हो तो 3 + 0 विल बी 3, यानी आपका जो मूलांक होगा ना वो 3 होगा। ऐसे अगर आप 10 तारीख को बॉर्न हुए तो आपका जो मूलांक होगा वो 1 + 0 विल बी 1। अगर आप 9th को बॉर्न हुए तो आपका मूलांक 9 ही रह जाएगा। अब सेकेंड स्टेप की जो आपको कैलकुलेशन करनी है वो करनी है आपकी भाग्यांक की। अब आप भाग्यांक कैसे कैलकुलेट करोगे? आपकी जो पूरी तारीख होती है ना, जिस तारीख पर आप बॉर्न होते हो उसका आप पूरा टोटल कर लेंगे और उसे सिंगल डिजिट पे लेकर आएंगे। सपोज कोई भी पर्सन 20 जुलाई 1981 को बॉर्न हुआ है। अब उसका भाग्यांक हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? 2 + 0 + 7 + 1 + 9 + 8 + 1। अगर आप इसका टोटल करोगे ना तो इसका टोटल 1 पे जाएगा और कहीं ना कहीं इस इंसान का जो भाग्यांक है वो 1 होता है। तो अब आपको अपना मूलांक, भाग्यांक कैलकुलेट करना आ गया। अब जो नेक्स्ट स्टेप की कैलकुलेशन आपको करनी है वो आपको करनी है अपने कुआ नंबर की। अगर कुआ नंबर आप मेल हैं और फीमेल हैं, इनके लिए कैलकुलेशन डिफरेंट रहता है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, फीमेल हैं आप और बिजनेस कर रहे हैं, तो अब आपको अपना कुआ नंबर कैसे कैलकुलेट करना है? किसी भी कुआ नंबर फॉर फीमेल को कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है 4 + टोटल ऑफ बॉर्न ईयर। अब आपका जो बॉर्न ईयर है, जैसे सपोज 1981 था इस एग्जाम्पल में, तो आप 1981 का टोटल कर लेंगे। 1 + 9 + 8 + 1 विल बी 1। तो 4 + 1 विल बी 5, यानी फॉर फीमेल द कुआ नंबर विल बी 5। अब हम मेल का समझेंगे। अगर आप मेल हैं और बिजनेस रन कर रहे हैं तो आप अपना कुआ नंबर को किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? मेल के लिए जो कैलकुलेशन रहती है वो 11 - टोटल ऑफ बर्थ ईयर रहती है। अब आपका बर्थ ईयर सपोज 1981 है तो 1 + 9 + 8 + 1 विल बी 1, और आप इसे 11 में से माइनस कर देंगे तो 11 - 1 कितना होता है? 10 होता है ना। अब 10 तो कोई नंबर नहीं होता न्यूमरोलॉजी में, इसे आपको सिंगल डिजिट पे लेकर जाना है। तो 1 + 0 विल बी 1। तो फॉर फीमेल द कुआ नंबर विल बी 5 और मेल के जो लिए जो कुआ नंबर होगा वो आपके लिए 1 आ जाएगा। अब आपके पास अपना पूरे नंबर्स आपके पास हैं। अब आपको चेक करना है कि आपके डेट ऑफ बर्थ में 3, 5, 7 और 8 का प्रेजेंस है या नहीं है। अगर आपके नंबर में 3, 5, 7 का प्रेजेंस आ रहा है तो कहीं ना कहीं अब आपकी लाइफ में धोखों की इंटेंसिटी बढ़ जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप आंख बंद करके विश्वास करते हैं लोगों पे और उसी हिसाब से लोग आपको चीट करके जाते हैं। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट नंबर है ना, जो आपके लिए यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है वो आपका प्रेजेंस है, नंबर 8 का होना। अगर यहाँ नंबर 8 प्रेजेंस नहीं है आपके डेट ऑफ बर्थ में, मूलांक में, भाग्यांक में, कुआ में, तो कहीं ना कहीं अब आपके लिए एक अलार्मिंग हो गया कि आपको अपना पैसा किसी को भी ट्रस्ट बेसिस पर नहीं देना है। क्योंकि कहीं ना कहीं जब आपका जो पैसा ट्रस्ट बेसिस पे जाएगा तो वो आपका प्रॉब्लम में फंस जाएगा और उसको रिकवर करने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत लग जाएगी। अगर आपके पास नंबर 8 मिस हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपके जो चांसेस होते हैं ना पैसा मरने के लिए वो 110% स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। अगर यहाँ प्रेजेंस है 8 की तो पैसा आपका रिकवर हो जाता है। प्रेजेंस नहीं है 8 की तो कहीं ना कहीं वो पैसा मर जाता है आपका। तो नंबर 8 अगर आपके चार्ट में नहीं है, आपके डेट ऑफ बर्थ में नहीं है, तो वहाँ अब आपको क्या करना है? ट्रस्ट बेसिस पे पैसा नहीं देना है। अब 8 से रिलेटेड आप क्या रेमेडीज कर सकते हो? मेरी एडवाइस तो यही रहेगी आपको कि अगर आपके पास 8 मिस है, आपके डेट ऑफ बर्थ में कहीं भी 8 नहीं आ रहा है, तो आपको पैसा नहीं देना चाहिए ट्रस्ट बेसिस पे। लेकिन आप क्या कर सकते हैं? कुछ रेमेडीज कर सकते हैं जिसकी बेसिस पर आपको थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाता है। शनि आपका कमजोर है और उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? शनिवार के दिन शनि की पूजा कर सकते हैं या फिर आप ब्लाइंड ऑर्फनेज में जाकर डोनेशन कर सकते हैं। यहाँ आपको ध्यान देना है कि आप शनि की पूजा, अगर आपका मूलांक 1 है तो आपको शनि की पूजा नहीं करनी है क्योंकि आपका एंटी नंबर हो जाता है। तो आपको क्या करना है? इनडायरेक्ट वे तरीके से आपको अपनी रेमेडी करनी है, यानी आप डोनेशन के थ्रू जब जाओगे तब आपको बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि जब हम डोनेशन करते हैं ना, हम अपने कर्मास पे काम करते हैं। जब हम अपने कर्मास पे काम करते हैं ना तो ऑटोमेटिकली वो फेवर करने लग जाता है, क्योंकि जब कर्मास इंप्रूव होते हैं ना वो आपको मल्टीफोल्ड टाइम्स आपको रिटर्न देकर जाता है।
तो अगर आपका मूलांक 1 है तो आपको डायरेक्ट रेमेडी यानी शनि की पूजा नहीं करनी है, लेकिन आप इनडायरेक्ट तरीके से यानी डोनेशन के थ्रू जा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और अच्छी अच्छी बातें सीखते रहिए।